हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक वही हमारा टीचिंग, जो कि पहली क्लास में पूरा नहीं हो पाया था। उसमें अभी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। अभी हमने उसके जो स्तर होते हैं यानी वेरिएबल जो होते हैं वो पढ़े थे, एंड जो उसके फेजेस होते हैं वो पढ़े थे, टाइप्स पढ़े थे। तो वो टाइप्स पढ़े थे हमने कि शिक्षा किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, प्राप्त करने के बेस पे हमने वो टाइप पढ़े थे। बट अब हम पढ़ेंगे कि जो शिक्षण होता है वो किस किस प्रकार से हम दिला सकते हैं, यानी बच्चे को किस प्रकार से हम शिक्षित कर सकते हैं, है ना। तो ये हम पढ़ेंगे। ओके, तो जो टीचिंग होती है वो किस प्रकार से बच्चे को करवा सकते हैं। तो टीचिंग करवाने के तरीके होते हैं। एक तो मतलब जो शिक्षण होता है वो किस प्रकार का शिक्षण होता है। तो एक टाइप जो होता है शिक्षण का वो होता है समूह शिक्षण। ओके, तो समूह शिक्षण क्या होता है। समूह शिक्षण मीन्स जैसे कि बच्चे हैं उनको एक समूह में करना, और उसमें क्या एक समूह बनाना, उस एक समूह में कम से कम 2 से 5 टीचर होना, और उसी क्लास में उसी टाइम पीरियड के दौरान उस बच्चे को पढ़ाना। मीन्स उन बच्चे के जो ग्रुप है जो बच्चों का उसे पढ़ाना। तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा मतलब हो जाएगा कि सामूहिक शिक्षण हो जाएगा। ओके, यानी ग्रुप में बच्चों के ग्रुप में पढ़ाना। ओके, तो ये होगा सामूहिक शिक्षण। अब दूसरा होता है हमारा सूक्ष्म शिक्षण। अब ये सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो मैंने सूक्ष्म शिक्षण पहले करवा दिया है पहले की क्लास में कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण से मतलब एक टीचर के लिए होता है ये, कि जो टीचर होता है तो उसके लिए होता है कि उसको क्या करना है कि उसे अभ्यास कराना है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा। तो वो एक सूक्ष्म शिक्षण होता है जो कि बहुत ही कम समय का होता है, 45 मिनट समथिंग। ओके, तो या 36 मिनट समथिंग होता है। तो ये होता है हमारा सूक्ष्म शिक्षण। अब सूक्ष्म शिक्षण के बारे में हमने शायद सब कुछ पढ़ लिया था, बस उसके चरण नहीं पढ़े थे। तो हम आज पढ़ेंगे चरण। सूक्ष्म शिक्षण के जो चरण होते हैं वो कौन कौन से, स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो चरण होते हैं, स्टेजेस होती हैं, वो कौन कौन सी होती है, या फिर आपको अरेंज करने के लिए आएंगी, या फिर उसमें क्या होगा कि आपको कोई 3-4 दे दी जाएंगी, तो उनमें से कोई एक होगी जो कि नहीं होगी, तो ऐसे भी आ सकती है। ओके, तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आए बस आपसे बनना चाहिए, तो आपको आना चाहिए। ओके, तो हम जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं उसके चरण सूक्ष्म शिक्षण के। तो हम जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण के जो चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण को हम माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। अब इससे हमें क्या पूछा जाएगा, इससे हमें स्टेजेस यानी चरण पूछे जाएंगे, जो कि कैसे सीक्वेंस में है, यानी आपको क्रमानुसार पूछे जाएंगे, तो आपको वैसे ही याद कर लेना है। तो हमारा पहला जो होगा वो क्या होगा, वो होगा पूर्व अवलोकन। पूर्व अवलोकन। नेक्स्ट हमारा होगा अवलोकन। थर्ड होगा हमारा विश्लेषण। एंड फोर्थ हमारा होगा आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार। एंड नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो लास्ट होगा, जो कि होगा हमारा पर्यवेक्षी। पर्यवेक्षी। ओके, तो ये जो स्टेजेस हैं, ये चरण हैं जो ये आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपको क्या अरेंज करने के लिए भी आएंगे, जैसे कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा पूर्व अवलोकन, उसके बाद आपको अवलोकन, विश्लेषण। तो इसको क्या होगा, जैसे पूर्व अवलोकन दे दिया, फिर दे दिया पर्यवेक्षी, या पहले पर्यवेक्षी दे दिया, तो आपको क्या करना है, उसको क्रम से लगाना है कि कौन सा होगा।
ओके, तो इसको अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आपसे क्वेश्चन वैसे भी आ सकते हैं कि 3 आपको दे दिए, चौथा आपको कोई और दे दिया और पूछे कि इसमें से कौन सा चरण नहीं है ना, तो ये भी आ सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ओके, सो नोट कर लीजिए। तो ये बस माइक्रो टीचिंग में वैसे हम कुछ बहुत कुछ पढ़ चुके थे, हमने माइक्रो टीचिंग की साइकिल भी पढ़ी हुई थी, तो सारा कुछ हम उसमें पढ़ चुके थे कि कैसे भी प्लानिंग करते हैं ना, कैसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर टीचिंग करते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं, एंड फिर क्या करते हैं, हम फिर से रीप्लानिंग करते हैं और फिर से रीटीचिंग करते हैं और फिर फीडबैक लेते हैं। ओके, सो ये सारे कुछ हम बहुत कुछ सूक्ष्म शिक्षा में पढ़ा था कि टाइमिंग क्या होती है एंड कैसे किस टाइप से होता है, कितने लोग उसमें रहते हैं, है ना, तो सारा कुछ हमने माइक्रो टीचिंग में पहले पढ़ रखा है। तो बस ये हमारे स्टेजेस बचे हुए थे जो कि मैंने पहले नहीं करवाए थे, तो ये आप लोग कर लीजिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि जो टीचिंग होते हैं तो उसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, यानी टीचिंग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे हम क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षण विधि पढ़ेंगे। ओके, टीचिंग मेथड्स क्या क्या हैं, तो वो सारी पढ़ेंगे। तो ये हो गया होगा। शिक्षण सूत्र, तो क्या क्या होते हैं शिक्षण सूत्र, ये हम पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट होता है ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। नेक्स्ट हमारा होगा सरल से जटिल, सरल से जटिल। एंड थर्ड जो हमारा होगा वो होगा विश्लेषण से संश्लेषण, से संश्लेषण। पेडागोजी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। विदाउट लर्न नहीं चल सकता आपको। निश्चित से अनिश्चित, फिफ्थ होगा हमारा मनोवैज्ञानिक से तार्किकता, मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता। ओके, तो ये है हमारे क्या शिक्षण सूत्र, यानी बच्चे को जो सिखाया जाता है ज्ञात से अज्ञात। अब क्या है ये ज्ञात से अज्ञात, यानी नोन से अननोन क्या है, यानी बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं तो पहले उनसे वो चीज़ें मतलब कि पढ़ाते हैं जो कि उन्हें पता होती है, पहले से ही पता हो, उससे रिलेट करके फिर हम क्या करेंगे और भी चीज़ें उन्हें पढ़ाएंगे जो वो नहीं जानते हैं। ओके, सो ये हो गया नोन से अननोन। एंड नेक्स्ट है हमारा सरल से जटिल, यानी नॉर्मल से स्पेसिफिक। तो ये क्या है, जैसे कि कोई है वस्तु या कुछ भी किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ाया, कुछ भी उसे बताया, तो वो चीज़ क्या होनी चाहिए, वो नॉर्मल होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए, यानी उसे पता होना चाहिए उस बारे में। छोटी छोटी चीज़ों को बढ़ाएंगे। ओके, तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि हमारा सिलेबस जो होता है तो वही टॉपिक जो रहता है, जैसे कि 5th क्लास में कोई और टॉपिक है और सेकंड जो 6th क्लास में है वो वही टॉपिक फिर से आ गया, बट उसमें क्या रहता है, डिफरेंट क्या रहता है, उसमें ये डिफरेंट रहता है कि जो 5th क्लास का सिलेबस होता है वो बहुत ईजी रहता है और फिर जो 6th क्लास का हो जाता है वो थोड़ी क्या हो जाता है, उसका लेवल हाई हो जाता है।
तो हमें क्या करना है, यानी सरल से जटिलता की ओर जाना है। बच्चे को सिखाने के लिए कैसे जाएंगे, हम सरल से जटिल की ओर जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, सिंपल टू स्पेसिफिक या जनरल टू स्पेसिफिक। अब नेक्स्ट होगा हमारा विश्लेषण से संश्लेषण। अब ये क्या है, विश्लेषण और संश्लेषण। तो ये हमारा जैसे कि विश्लेषण हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम कुछ भी टॉपिक होता है या कोई भी चीज़ होती है, उसको बच्चे को उसके भाग उसके बारे में तोड़ कर बताएंगे। जैसे कोई चीज़ है तो उसके बारे में एक एक चीज़, उसके एक एक पॉइंट को बताएंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। यानी विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस करना। ओके, तो उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, संश्लेषण। यानी उस चीज़ को, संश्लेषण क्या होता है, यानी उन चीज़ों को मतलब इकट्ठा करना जो चीज़ हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। यानी जो उसमें से जो अपशिष्ट है, यानी जो बेकार की चीज़ें हैं उन्हें हटाना, और जो एकदम हमारे लिए क्या है, एकदम सटीक है, उन्हें क्या करना, उन्हें अडॉप्ट करना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा संश्लेषण हो गया। तो हमारा जो मेथड, जो सूत्र होता है वो क्या कहता है कि हमेशा बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, हमेशा बच्चों को विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ले जाना चाहिए। ओके, यानी एनालिसिस से सिंथेसिस की ओर ले जाना चाहिए। उसके बाद आएगा हमारा निश्चित से अनिश्चित। यानी जैसे हम किसी ऐसी वस्तु के बारे में या ऐसी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, जो कि क्या होंगी, एक फिक्स्ड फॉर्म में होंगी, यानी निश्चित होंगी। फिर उन्हें क्या करेंगे, फिर उन्हें उससे ऐड कर करके उन्हें फिर ऐसी चीज़ें बताएंगी जो कि निश्चित ना हो। ओके, तो अनिश्चित हो। तो ये हो गया क्या, निश्चित से अनिश्चित। अब मनोवैज्ञानिक से तार्किकता। यानी मनोवैज्ञानिक से तार्किकता क्या मतलब, जैसे कि एक अनुभव होता है, वो एक मनोवैज्ञानिक टाइप से होता है। तो अनुभव करके पहले बच्चा जो चीज़ें अनुभव होगा वो समझेगा, उसे सीखेगा, उसके बाद ही फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तैसे तैसे वो क्या करेगा, फिर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, यानी वो फिर तर्क करना सीखेगा उसके बारे में। ओके, तो ये हो गया मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता। ओके, सो ये थे हमारे शिक्षण सूत्र। ठीक है, तो जो कि बहुत आते हैं, तो कि मतलब कभी कभी ऐसा भी रहता है कि आपको दे दिया जाएगा कि जो शिक्षण होगा वो बच्चे का किस प्रकार से होगा, जटिल से सरल की ओर होगा। तो ये ऑप्शन चूज नहीं करना है, क्योंकि सरल से जटिल की ओर होता है। ओके, ज्ञात से अज्ञात होता है या नोन से नोन होता है, तो ये भी आ सकता है। तो नोन से अननोन होता है, ना कि अननोन से नोन। ओके, सो ये सारे हैं, जैसे कि सिंथेसिस से एनालिसिस की ओर होता है, या एनालिसिस से सिंथेसिस, तो सिंथेसिस की ओर होता है। ओके, सो ये सारे हमारे शिक्षण सूत्र हैं जो कि याद कर लीजिएगा आप, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे क्वेश्चन मतलब आते हैं इस पे बेस्ड। ओके, एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो हमारे टीचिंग मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या टीचिंग मेथड होते हैं। ओके, सो इसके बारे में पढ़ेंगे। टीचिंग मेथड, तो ये जो शिक्षण विधियां हैं, ये दो चीजों पे बेस्ड रहती हैं। कैसे, एक होती है चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड रहती है, और एक रहती है टीचर सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड और टीचिंग सेंटर्ड। ओके, यानी बाल्य केंद्रित और ये होती है शिक्षक केंद्रित। तो आपको पता होगा कि जो पहले एजुकेशन होती थी तो वो कैसे होती थी, वो होती थी शिक्षक केंद्रित, यानी ये होती थी टीचर ओरिएंटेड या टीचर सेंटर्ड। ओके,
एंड अब क्या हो गया है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसके बाद से क्या हो गया है कि हमारी जो एजुकेशन देने का सिस्टम है वो चेंज हो गया है। तो उसमें हमेशा शिक्षण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए बाल्य केंद्रित, यानी जो बच्चे जो होते हैं उनको मध्य में रख के ही शिक्षा देनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, यानी बच्चा जो भी चाहेगा, जिसमें उसे इंटरेस्ट होगा, जो भी पढ़ना चाहेगा, हमें वही उसे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ओके, तो अब टीचर की नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। पहले होता था कि टीचर बैठा है चेयर में, उसने क्वेश्चंस दे दिए, अब बच्चे से बन रहा है नहीं बन रहा है, उसे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस वो करेगा, नहीं करेगा तो क्या करेगा, टीचर उसे मारेगा, है ना। तो ये चीज़ें पहले होती थी, बट अब ये बिल्कुल गलत है। अब तो दंड देना भी अपराध हो गया है, बच्चे को हम मार भी नहीं सकते। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन में चेंज हुई हैं। जब मैं NEP पढ़ाऊँगी, NCERT वगैरह पढ़ाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी। ओके, सो ये टीचर सेंटर्ड हो गया। अब इस पे बेस्ड बहुत सारी जो विधियां हैं वो मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी होती हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड तो ऐसा है कि एजुकेशन जो अभी चल रही है वो चाइल्ड सेंटर्ड ही है ना। और जो टीचर सेंटर्ड होती है वो कौन कौन सी होती है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी होती हैं और बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। और ये भी पूछा जाता है कि ये किसने दिया है, किसके द्वारा दी गई है ये मेथड, है ना। तो ये सारे हम चर्चा करेंगे अभी। तो कौन कौन सी होती है? पहली होती है व्याख्यान विधि। लेक्चर मेथड। ओके, तो इसमें क्या है, ये लेक्चर मेथड जो होता था ये शिक्षण केंद्रित है। ओके, शिक्षक केंद्रित कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ शिक्षक का रोल होता है। बच्चे को कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बट टीचर क्या करेगा, बस अपने भाषण देना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये लेक्चर मेथड है जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ही बेकार होता था। और हाँ, जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए सही है लेक्चर मेथड, पर ये अप्लाई करते थे पहले जो स्टूडेंट जो प्राइमरी में भी होते थे या जूनियर भी होते थे उन पर भी ये अप्लाई करते थे पहले। ओके, बट अब ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या होता था, ये क्यों यूज की जाती थी, इसमें इसलिए यूज की जाती थी क्योंकि इसमें क्या होता था कि इस विधि से जो खर्च होता था वो भी कम होता था, एंड जो टीचर रहता था वो क्या होता था, एक तरीके से भटक जाता था, है ना। तो ये हो गया व्याख्यान विधि। इसमें टाइम भी बहुत कम लगता था, क्योंकि हम कोई भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक को कवर करेंगे तो उसमें बस हमें बोलना ही तो है, तो बोलते रहना बस, तो उसे कितनी जल्दी कवर कर देंगे। बट जब तक हम उसे समझाएंगे नहीं उसके बारे में, या फिर उसे नोट नहीं करेंगे कहीं, तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये चीज़ इस पर नहीं होती है अप्लाई, तो इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। तो ये व्याख्या विधि जो है, लेक्चर मेथड जो है, वो किसने दी थी? वो हमारी दी थी सुकरात ने। किसने? सुकरात ने। तो ये सबसे पुरानी विधि होती है, ये सबसे प्राचीन विधि है, इसको माना गया है, और इसको सबसे आदर्श विधि भी बोला गया है। ठीक है, तो क्या है ये, इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चा रहता है उसका मतलब है उसको सिर्फ सुनना है बस, और उसका कोई रोल नहीं है, और सारा रोल किसका होता है? टीचर का है। तो ये वाली जो मेथड होती है वो टीचर ओरिएंटेड होती है। ओके, यानी टीचर सेंटर्ड होती है वो। अब नेक्स्ट हमारी है, इसमें हम दोनों ही प्रकार की विधियों को बताएंगे, चाहे वो टीचर सेंटर्ड हो या जो चाइल्ड सेंटर्ड हो। ओके, सेकंड होगी हमारी प्रदर्शन विधि। तो ये प्रदर्शन विधि होती है, ये किसने दी थी? देखो, ये सुकरात ने दी थी, लिख दे रही हूँ मैं, याद कर लेना। ओके, जो प्रदर्शन विधि होती है इसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ओके, तो ये प्रदर्शन विधि है, ये किसने दी थी? तो जो प्रदर्शन विधि होती है ये एक प्रकार से टीचर ओरिएंटेड भी होती है और चाइल्ड ओरिएंटेड भी होती है, यानी ये बाल्य केंद्रित भी होती है और शिक्षक केंद्रित। क्यों?
क्योंकि इसमें क्या होता है, जब शिक्षक कोई चीज़ सिखाता है उसके बाद जो स्टूडेंट होता है यानी जो छात्र होता है वो क्या करता है, प्रदर्शन करता है उस चीज़ का। तो ये दोनों पे बेस्ड होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ही का मतलब रोल होता है। ओके, सो प्रदर्शन विधि है ये किसने दी है, तो ये दी है जॉन डेवी ने। इसमें क्या होता है, इसमें ये प्रदर्शन विधि क्या है, प्रदर्शन विधि यानी करके सीखना। मीन्स जब वो प्रदर्शन करेंगे, वो करेंगे कुछ तब तो सीखेंगे। तो करके सीखना मीन्स किसने दिया है, ये जॉन डेवी ने दिया है। तो प्रदर्शन विधि जो होगी वो जॉन डेवी ने और 3 लोग ने मिलकर दिया था इसको। कौन किसने, एक थे जॉन डेवी और डेनियल बेरोन और एंड AB ग्राहम, ये थे। ओके, कौन कौन से, जॉन डेवी, डेनियल बेरोन एंड नेक्स्ट हमारा AB ग्राहम। ओके, तो ये याद रखिएगा, प्रदर्शन विधि यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दिया। ओके, अब नेक्स्ट हमारा होगा, इसको नोट कर लीजिए, मैं ऊपर करवा दे रही हूँ। तो नेक्स्ट हमारा होगा एक होती है प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड यानी योजना विधि या प्रयोजना विधि भी बोल सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट मेथड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, ये विज्ञान के लिए यानी साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब साइंस की पेडागोजी होगी ना, तो अगर उसमें पूछा जाएगा कि साइंस की पेडागोजी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड कौन सा होता है, तो ये प्रोजेक्ट मेथड। यानी प्रोजेक्ट मेथड क्या है, यानी आप क्या करोगे, कोई प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, उस पर आपको कार्य करना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड। जो प्रयोजना विधि है या योजना विधि है वो किसके द्वारा दी गई है, किलपैट्रिक के द्वारा। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये। ओके, किलपैट्रिक के द्वारा याद रखिएगा, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया, किलपैट्रिक ने दिया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ओके, सो ये हमारा थर्ड था प्रोजेक्ट मेथड। एंड नेक्स्ट होगा हमारा फोर्थ। एक होती है अन्वेषण विधि या इसे हम खोज विधि भी बोलते हैं। खोज विधि भी बोलते हैं। खोज विधि भी बोलते हैं, इसे एक्सप्लोरेशन विधि भी बोलते हैं, मेथड भी बोलते हैं, एक्सप्लोरेशन मेथड। अब जो अन्वेषण या खोज विधि होती है ये क्या होती है, तो ये भी क्या होती है, ये भी चाइल्ड सेंटर्ड होती है। कैसे चाइल्ड सेंटर्ड, इसलिए होती है क्योंकि बच्चे करके सीखते हैं। खोजेंगे तो क्या करेंगे, बुक करेंगे कुछ तभी तो खोजेंगे ना। तो ये खोजते हैं, बच्चे के द्वारा खोजा जाता है, ठीक है। तो ये किसने दी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसने दी। तो बहुत पूछा गया है ये किसके द्वारा दी गई है। अन्वेषण विधि जो है, अन्वेषण विधि जो है वो किसके द्वारा दी गई है, तो वो दी गई है आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई है। ओके, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला भी, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। कौन सा मेथड, अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन मेथड, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया है।
ओके, तो ये 4 हो गई, तो इसको नोट करिए। एंड अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ हमारी कौन सी होगी? तो बहुत सारी हैं, जैसे कि फ्रावेल की प्लेवे मेथड जो होता है वो, ठीक है। तो हो गया। तो अब नेक्स्ट होगा हमारा शैक्षिक पर्यटन विधि। शैक्षिक पर्यटन विधि, या हम इसे भ्रमण विधि भी बोल सकते हैं। क्या? भ्रमण विधि, फील्ड ट्रिप मेथड, फील्ड ट्रिप मेथड। ओके, तो ये शैक्षिक पर्यटन विधि जो होती है, इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को आप लोग को भी कभी जब आप छोटे होंगे तो आपको फील्ड ट्रिप में ले जाया जाता होगा। ओके, तो इसमें क्या कराएंगे कि हम बच्चे को फील्ड ट्रिप में ले जाएंगे, यानी पर्यटन के लिए ले जाएंगे उसे, और वहाँ पे वो वातावरण से सीखेगा। ओके, उस वातावरण में जहाँ वो जाएगा उस वातावरण से सीखेगा। तो ये क्या हो गया? शैक्षिक पर्यटन विधि, यानी घूमना और उसके बारे में, जैसे डायरी लिखना, अगर वो घूम रहा है तो उसके बारे में उसने क्या देखा, कैसे एंजॉय किया, तो ये सारा कुछ लिख रहा है वो, या उसे देख रहा है, जान रहा है, उसके बारे में कुछ सीख रहा है। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी? शैक्षिक पर्यटन विधि हो जाएगी। ओके, फील्ड ट्रिप मेथड हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हमारा दिया गया है प्रो रेन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रो रेन के द्वारा। ओके, शैक्षिक पर्यटन विधि बहुत इंपॉर्टेंट होती, और ये जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट मेथड किसके लिए इंपॉर्टेंट बताया था? साइंस के लिए बताया था। ओके, विज्ञान के लिए। तो ऐसे ही ये शैक्षिक पर्यटन विधि जो होती है वो ईवीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ईवीएस में बच्चा कैसे सीखता है? देख कर चीज़ों को, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये भ्रमण विधि। अब नेक्स्ट होगी हमारी प्लेवे मेथड, यानी खेल विधि। बच्चों को खेल खेल में सिखाना, तो ये क्या हो गया? खेल विधि हो गई। ओके, तो ये प्लेवे मेथड जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया गया है फ्रावेल के द्वारा। फ्रावेल के द्वारा। और इस प्लेवे मेथड को जो है आगे बढ़ाया गया है किसके द्वारा? मॉन्टेसरी के द्वारा। किसके? मारिया मॉन्टेसरी है जो, मारिया मॉन्टेसरी, इनके द्वारा क्या किया गया है? आगे बढ़ाया गया है उसको। ओके, तो मारिया मॉन्टेसरी को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेवे मेथड याद रखना कि फ्रावेल की प्लेवे मेथड है। अगर पूछ लिया जाए कि इसे बढ़ाने का काम किया, इसे आगे कौन ले गया है, तो मारिया मॉन्टेसरी आएगा। ओके, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या हम करें। दोनों ही प्लेवे मेथड दोनों ने ही दिया है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि फ्रावेल के द्वारा दिया गया, यानी उसे खोजा गया है या दिया गया है, और आगे किसने बढ़ाया है? इसको मारिया मॉन्टेसरी ने आगे बढ़ाया है। जो मैंने बताया था ना कि जो प्रोजेक्ट मेथड है, करके सीखना आता है, उसमें भी प्रोजेक्ट मेथड जो रहता है वो करके सीखना आता है, तो वो किलपैट्रिक ने दी हुई है। बट किससे प्रभावित होकर दी है? वो प्रभावित होकर दी है जॉन डेवी से। ये बात, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। किसके द्वारा?
किससे प्रभावित होकर? जॉन डेवी से, क्योंकि जॉन डेवी क्या कहते हैं कि करके सीखना है, और प्रोजेक्ट मेथड जो होता है वो क्या है? करके सीखना। ओके, तो उनसे प्रभावित होकर किलपैट्रिक ने दिया है प्रोजेक्ट मेथड को। ओके, तो जो प्लेवे मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को एक रियल जो चीज़ होती है, रियल दुनिया होती है ना, उस पर रहना सिखाता है। ओके, उससे ही कुछ सीखने को मिलता है बच्चों को। ओके, तो जैसे ऐसा नहीं है कि काल्पनिक चीज़ों में नहीं, जैसे कि बच्चों को कहानियाँ सुनाना, इसके लिए सबसे ज़्यादा मना है इस वाली मेथड में, कि बच्चों को ये काल्पनिक चीज़ें बिल्कुल नहीं सिखानी चाहिए। बच्चे को उस चीज़ को सिखाना चाहिए जिससे वो क्या कर सके? अनुभव कर सके, उसे सीख सके, देख कर सीख सकें। ओके, तो ये खेल विधि हो गया। फ्रावेल और किंडरगार्टन जो है वो इसी से प्लेवे मेथड ही होता है, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन तो ये किसके द्वारा दिया गया है? ये फ्रावेल जो है, फ्रावेल के द्वारा दिया गया है। पर इसे आगे किसने बढ़ाया है? आगे बढ़ाया है मारिया मॉन्टेस्टी। ओके, तो ये किंडरगार्टन किसके द्वारा दी गई है? ये मारिया मॉन्टेस्टी ने आगे बढ़ाया और फ्रावेल के द्वारा दिया गया है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हमारी होगी वो होगी समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसमें क्या होता है? इसमें 7 स्टेप होते हैं, यानी स्टेजेस होती हैं, 7 चरण होते हैं इसके। तो वो 7 चरण बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के 7 चरण जो होते हैं वो रीअरेंज करने के लिए भी आते हैं, अरेंज करने के लिए भी आते हैं। तो वो आप देख लीजिए कि कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। तो हम ये जानेंगे कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है, सबसे पहले क्या है इसका चरण की समस्या मीन्स एक चीज़ है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो चरण होंगे वो आएंगे कि पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद फिर हमें क्या करना चाहिए, ताकि जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए वैसे वैसे हमें एक एक स्टेप को करना है। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें तो क्या करना पड़ेगा? आप खुद ही बताइए क्या करना पड़ेगा। समस्या की पहचान करनी पड़ेगी कि समस्या है क्या आखिर, है ना। तो समस्या की पहचान करेंगे पहले, फिर हम क्या करेंगे? फिर लक्ष्यों को परिभाषित करेंगे। लक्ष्यों को परिभाषित करेंगे, यानी कि हम ये तय करेंगे कि इसमें हम क्या क्या करें, क्या चीज़ें करें, इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना है। तो उस लक्ष्य को पहले हम बताएंगे कि हम पहले ये करना है, परिभाषित करना। नेक्स्ट हमारा होगा विचारावेश। अब हम सोच विचार करेंगे कि कैसे करें इसको, इस लक्ष्य को। ओके, लक्ष्य तो हमने पा लिया कि हमें निर्धारित कर लिया लक्ष्य कि हमें ये चीज़ें करनी है, पर कैसे करनी है उसको अप्लाई करना, उसके लिए क्या करेंगे? हम थिंकिंग करेंगे, यानी सोचेंगे कैसे अप्लाई करें उसे। ओके, तो विचारावेश हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा हो गया कि अब एक चीज़ तो होगी नहीं, करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी,
तो विकल्पों को आंकना, विकल्पों को आंकना। ओके, नेक्स्ट होगा हमारा समाधान चुनना। अब जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि ये चीज़ करें, कि ये अप्लाई करें, क्या क्या अप्लाई करें। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको समाधान जो होगा उस समाधान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑप्शन में से किसी ऑप्शन को चॉइस करना पड़ेगा। ओके, तो ऑप्शन को चॉइस करोगे आप। फिर नेक्स्ट हमारा होगा विकल्पों को आंक लिया, उसके बाद यानी विकल्पों को हमने चॉइस कर लिया कौन सा हम ऑप्शन चॉइस करें। ओके, तो चूज कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे समाधान चुनेंगे। समाधान चुनना यानी जो समाधान करने का विकल्प होगा उसे चुनेंगे। ओके, तो समाधान चुनना। फिर नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा कि चयनीय समाधान का सक्रिय निष्पादन। सक्रिय निष्पादन यानी जो भी हमने समाधान को चॉइस किया है, ओके, तो उसको क्या करना, उसे अप्लाई करना, एक्टिव तरीके से उसे अप्लाई करना। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा होगा क्या, नेक्स्ट हमारा होगा फिर उसे का क्या करेंगे, हम एवेल्युएट करेंगे उसे, यानी फिर 7 हमारा मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। फिर हम करेंगे उसका मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या, कि ये सही तरीके से काम हुई है, यानी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुई है। ओके, तो सही तरीके से काम किया है कि नहीं किया है, मूल्यांकन करना। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि समस्या समाधान के लिए इतने चरण इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे, समस्या को पहचानेंगे कि समस्या है क्या आखिर। उसके बाद हम क्या करेंगे, लक्ष्यों को परिभाषित करेंगे कि हम समस्या को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो वो लक्ष्य बनाना, उसको परिभाषित करना, यानी उसे बताना कि ये चीज़ें हैं, इससे करने से शायद ये सही हो सकता है। उसके बाद हम फिर सोचते हैं कि हम इसे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, इसे कैसे क्या करेंगे, तो ये हम सोचते हैं उसके बारे में। ओके, फिर हमें क्या करना होता है, विकल्पों को आंकना, यानी अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो उसमें से आपको एक सटीक जो कि आपको लगे कि हाँ ये बेस्ट है, पहले इसको अप्लाई करके देखते हैं। ओके, तो उसको आप चूज़ करोगे, उसके बाद अप्लाई करोगे। समाधान चुनना, यानी अब उस समाधान को, जैसे जो समाधान था उसको आपने क्या कर लिया, चुन लिया। ओके, नेक्स्ट अब जो चुन लिया गया है समाधान, तो अब आप क्या करोगे, उसको अप्लाई करोगे। ओके, सो अप्लाई करने के बाद फिर जब अप्लाई कर दोगे उसके बाद आप क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे, यानी जो हमने किया है क्या सही तरीके से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है, क्या ये काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये मूल्यांकन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी समस्या के समाधान करने के तरीके। ओके, विधि। अब नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट मेथड होगी ह्यूरिस्टिक विधि। फिर नेक्स्ट होगा हमारा ह्यूरिस्टिक विधि यानी ह्यूरिस्टिक मेथड। ओके, तो इसको ह्यूरिस्टिक मेथड ही बोलेंगे हिंदी में भी, ओके, इंग्लिश में भी। तो ये जो विधि है वो किसने दी है, ये विधि हमारी आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। किसने, आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा दी गई ह्यूरिस्टिक मेथड। ओके, तो आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई है। मीन्स जो अन्वेषण विधि है वही हमारी ह्यूरिस्टिक विधि होती है। ठीक है, तो हम वही खोज करके पता लगाना, यानी खोजना किसी चीज़ के बारे में, उसके बारे में, तो जो चीज़ खोज के सीखना,
किसी चीज़ को खोज कर सीखना, वो क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड होती है, जो कि आर्मस्ट्रांग ने दी है। हमने अन्वेषण विधि को समझा था, वही अन्वेषण विधि ही हमारी कौन सी होती है, ह्यूरिस्टिक विधि भी होती है, उसे हम ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। मैंने इसको अलग से इसलिए बता दिया है क्योंकि ये अलग से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मीन्स आपको अगर उसी में इन्वॉल्व करके बता देती तो आप इतने ज़्यादा ध्यान नहीं देते, खासकर हिंदी वाले। वो सोचते कि शायद कोई इंग्लिश से है, इसी का नाम है ना, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया है कि ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है वो किसने दिया है, आर्मस्ट्रांग ने दिया है, क्योंकि ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा होगा, अब नेक्स्ट क्या, इसमें बच्चा जो होता है वो खोज करता होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा वही अरस्तु ने जो दिए थे, मैंने बता चुकी हूँ मैं एक बार, अरस्तु के द्वारा दिए गए हैं, दोनों दी गई हैं विधियाँ। किसके द्वारा, एरिस्टोटल यानी अरस्तु के द्वारा। कौन कौन सी है, आगमन मैं पहले बता चुकी हूँ, दूसरी है निगमन, आगमन विधि को इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, इंडक्टिव, और निगमन को हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव। ओके, तो आगमन विधि क्या है, मीन्स आगमन विधि होती है हमारी एग्जाम्पल टू रूल, एंड हमारी निगमन जो मेथड होती है वो क्या होती है, वो रूल टू एग्जाम्पल होती है। ओके, तो निगमन मेथड जो होता है, डिडक्टिव मेथड जो होता है वो रूल टू एग्जाम्पल होता है। ओके, सो ये आगमन और निगमन मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाया हुआ है पहले, तो आप ये देख लीजिएगा। ओके, सो ये हमारे टीचिंग मेथड थे जो कि हो चुके हैं, बस इतने ही टीचिंग मेथड है हमारे। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास, आपको पसंद आई होगी। ओके, आप इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा। तो ये था हमारा टीचिंग मेथड और हमने बहुत कुछ पढ़ा आज। ओके, सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आ गया हो बहुत अच्छे से, तो आप वीडियो को लाइक करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।